तो ये हर रोज, और गाड़ियों का तो देखो, लोगों की 2 मिनट लगती हैं और 2 मिनट के चक्कर में वो किसी की जान नहीं देखते। तो इतनी दुर्दशा हो रखी है गायों की या डॉग्स की या मंकी की, मान लो। अभी देखते, कुछ दिन पहले मेरे पास केस आया था, करंट लगा हुआ था। किसको? बंदर को। तो 2 बार वो ऐसे आग लग गई थी, उसके पूरे शरीर में झुलस गया था वो। गाय माता का शरीर ऐसा है कि वो अगर कचरा खा लेती है तो उसको अपने अंदर ही रखती है। वो ना दूध पे इफेक्ट आने देती, ना उसको बाहर निकाल सकती। तो पॉलीथीन खा खा के कई बार क्या होता है कि सर्जरी के दौरान गायों के शरीर से 40-40, 50-50 केजी कचरा निकाला जाता है, और उसको मरने के बाद पैक करके कट्टे में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसको मिट्टी तक नहीं नसीब होती। कोई संस्कार नहीं करते। कोई संस्कार नहीं करते। उन्हें केवल दूध से मतलब, अपने बिजनेस से, अपने पैसे से। तो मैं उतना ही मुस्लिमों को भी बोलता हूँ और उतना ही हिंदू भी हैं, क्योंकि उसको मुस्लिमों तक पहुंचाने वाले हिंदू हैं कहीं हद तक। बहुत गहरी बात आपने कही और बहुत सही बात आपने कही। और जो देखिए, बिल्कुल ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। निर्दोषों पे वार किया गया, निर्दोषों की हत्या कर दी गई है। उनका कोई दोष नहीं था, वो तो घूमने गए थे वहां पे। लेकिन यही चीज मैं जानवरों के साथ जोड़ूं तो जानवरों के साथ ये सब हर रोज होता है, वो भी निर्दोष हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी वाले ने गाड़ी का टायर चढ़ा दिया, तो एक बार चढ़ाने से वो नहीं मरा डॉग। तो फिर उसने क्या किया, बैक किया गाड़ी को और दोबारा से फिर से चढ़ा दिया। छोटे बच्चे थे वहां पे, 3 पपी थे। तो उन पे क्या किया गया, उनकी आंखों में वो फेविक्विक होती है ना, जो फेविक्विक से उनकी आंखें चिपका के और ऐसे बंद कर दी। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे बेजुबान जानवरों के बारे में। और आज हमारे साथ हमारे इस टॉपिक को शेयर करने के लिए नीतू राठी जी हैं। पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी। और अगर मैं नीतू राठी जी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूं तो उन्होंने 19-20 साल से निरंतर ये काम कर रहे हैं बेजुबान जानवरों के बारे में। और जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की, बात करी, आपने बोला ये इंटरेस्ट आपका बचपन से ही बना था। हाँ जी। कि बेजुबान जानवरों की तरफ एक अलग तरह का आकर्षण, कि उनको पीड़ा हो तो आपको भी पीड़ा होती थी, उनको किस तरह संभाला जाए, कैसे क्या किया जाए, ये आपके मन में विचार चलते रहते थे। तो ये कब आपने रियलाइज करना कब शुरू किया कि ऐसा मेरे साथ ये चीज हो रही है? देखिए, सेवा करते मेरे को 19-20 साल हो गए, और कहते हैं ना कि अपनी नींव होती है जो घर से ही रखी जाती है जी। तो बचपन से ही मैं सबसे पहले तो माता जी को देख रहा था। हाँ, जब से मैंने होश संभाला कि वो सेवा करती थी बेजुबानों की, चाहे गौ माता हो या फिर डॉग्स हो या फिर कोई भी जानवर हो। तो सेवा करते करते पहले ये था कि माँ जो भी है, कभी खाना डालने के लिए बोलती थी, कभी बच्चों की सेवा के लिए, जो भी था उस टाइम पे वो भावनाएं नहीं थी, लेकिन माँ जैसे बोलती थी वैसे करते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए तो ये चीजें समझ में आने लगी कि क्यों करनी चाहिए और क्यों कर रहे हैं, और जानवरों के साथ एक लगाव होता गया, और फिर यहीं से बस जर्नी शुरू हो गई मेरी जी। तो अभी जैसे मैंने आपका चैनल देखा, सब देखा, बहुत बार आपने देखा है कि लोगों के खाटू श्याम जी के दरबार लग रहे हैं अलग अलग जगह पर, सब कुछ हो रहा है, और बेजुबान जानवर इतनी बुरी तरह पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो उसमें आपका थोड़ा सा मुझे आक्रोश झलका कि यहाँ पे आप भगवान की पूजा के लिए आए हैं और एक तरफ जानवर चिल्ला रहा है, चीख रहा है दर्द के मारे, वो आपको किसी की भी नजर नहीं जा रही है 5-6 दिन में। बिल्कुल। वो देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले इंसिडेंट हुआ था। एक डॉग था और वो तड़प रहा था साइड में, और वहीं एक साइड में कीर्तन हो रहा था बाबा श्याम का जी, हारे के सारे का। तो ये लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये पाखंडी है, ये भक्ति नहीं है। क्योंकि हाँ, अब वही है, एक जगह आप कीर्तन करवा रहे हो, वो भी हारे के सहारे का, और दूसरी जगह एक हारा हुआ जीव है, वो साइड में तड़प रहा है। आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे, जो ना करना चाहिए वो कर रहे हो। वो करो आप, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि किसी जीव को आप नकार के उसको साइड में पड़ा हुआ तड़प रहा है उसको देख कर अनदेखा करके और फिर वो चीजें कर रहे हो, वो गलत है। अच्छा चलिए, ये बात मैंने आपकी पूरी सहमत हूँ इस बात से, लेकिन कई लोगों में डर, फियर होता है, कुत्ता काट लेगा, कुछ कर देगा।
तो हाँ, एक कॉल जरूर बन सकती है कि कॉल कर सकते हैं जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको। हाँ, जो खुद नहीं कर सकते वो मेरे जैसे या किसी और कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, उसको कॉल करके आप उसकी मदद कर सकते हो। कर सकते हैं जी। तो ये जो जैसे आप जानवरों के लिए करते हैं, अगर बात करें स्ट्रीट डॉग्स के लिए, तो कई बार आपने मोस्टली क्या देखा है? एक्सीडेंट केसेस देखे हैं या अपने आप तबीयत खराब होती देखा है? ये देखिए, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हर रोज एक्सीडेंटल डॉग मिलते हैं हमें, कभी गौ माता मिलती हैं, कई जगह से हड्डियां टूटी हुई होती हैं कि एम्पुटेशन करना पड़ता है उन पे, उनका कुछ प्लास्टर से या पिनिंग प्लेटिंग करके वो सब भी नहीं कर सकते। तो इतनी दुर्दशा हो रखी है गायों की या डॉग्स की या मंकी की। मान लो अभी देखते, कुछ दिन पहले मेरे पास केस आया था, करंट लगा हुआ था। किसको? बंदर को। तो 2 बार वो ऐसे आग लग गई थी, उसके पूरे शरीर में झुलस गया था वो। तो ये हर रोज, और गाड़ियों का तो देखो, लोगों की 2 मिनट लगती हैं और 2 मिनट के चक्कर में वो किसी की जान नहीं देखते हैं, ऐसे गाड़ी चढ़ा देते हैं। और चलो आपसे गलती हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो कि चलो गलत काम मेरे से हो गया, लेकिन लोग नहीं, उनकी वो 2 मिनट के चक्कर में या पैसे बचाने के चक्कर में उनको किसी जीव की जान की परवाह है ही नहीं। उन्हें बस अपनी जान, अपने घर परिवार की जान, उसी को जान समझते हैं और बाकी जानवर उनके लिए कोई मैटर करते ही नहीं है। ये तो दुर्भाग्य की बात है बहुत ज्यादा। आपने जैसे बोला रैश ड्राइविंग में लोग चला के चले जाते हैं, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत काम है। थोड़ी देरी कर लें, लेकिन ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है शायद सोसाइटी में। इसकी जागरूकता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ भी मेरे को भीड़ में 4 लोगों में बात करने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे लोगों को बताता हूँ, या कहीं किसी स्कूल प्रोग्राम में बात करने का मौका मिला तो वहाँ भी मैं बताता हूँ। और लोगों को मोस्टली मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को जीव दया के प्रति जागरूक कीजिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चे ही हैं। और वो जो बचपन से जो सीखेंगे आपसे, अपने माता पिता से, वो फिर बड़े होके अपनी लाइफ में, अपनी जो भी बड़े होने के बाद वो उस चीज को कंज्यूम करेंगे अपने अंदर और फिर उस पर अमल करेंगे। चाहे जीव दया के प्रति मान लो या कुछ भी। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, वो जीवों के प्रति उनकी भावनाएं होंगी, अच्छी भावनाएं होंगी, दया होगी जीवों के प्रति, तो वैसा ही फिर वो अपने माँ पापा के साथ ट्रीट करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि फैमिली रिलेशन वैसे नहीं रहे, माँ पापा के साथ बच्चों की बॉन्डिंग वैसी नहीं रही। लेकिन अगर आप बचपन से उनको अच्छा सिखा रहे हो, जीवों के प्रति दया सिखा रहे हो, तो बड़ा हो गया वो जीवों के प्रति तो उनकी दया रहेगी, साथ में माँ पापा के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा रहेगा। जी। अभी जैसे आपने ये कुत्तों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर काम किया, सेम तरह से गौ माता का कितना आप देखते हैं कि उनके साथ कितनी दुर्दशा हो रही है? गौ माता देखिए, आज के टाइम पे एक राजनीति मुद्दा बन गया है और लोग वोट के लिए ही गौ माता को आके रखते हैं, अदरवाइज गौ माता के लिए करते कुछ नहीं है। लोग घरों में पालन बोलते हैं उसको कि मछली पालन है, मुर्गी पालन है या गौ पालन है, वो नाम पालन का है, लेकिन उसके पीछे अगर देखा जाए तो हत्या ही है ना। क्योंकि गायों के साथ वो दूध देती है तब तक उसको घर में रखा जाता है, जब वो दूध देने में सक्षम ना होती है तब उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है, कचरा खाने के लिए, पॉलीथीन खाने के लिए और रोड पे एक्सीडेंट होके मरने के लिए। आपको मतलब इस तरह की चीजें देख के कई बार आपका दिल दहलता तो होगा कि मतलब ये क्या समाज हो गया है आज का? ये तो देखिए, अगर मन में दया है तो हर एक इंसान का दहलता होगा। अगर किसी के मन में दया है तो ये सब देख के हर किसी का मन दहलेगा। जी। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला गौ माता के बारे में, आप इनका ख्याल रखते हैं, इन सबको देखते हैं, किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं गौ माता से रिलेटेड? गौ माता के देखिए, एक तो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कचरा खा के उनके पेट ऐसे हो जाते हैं, वो मरने की कगार पे हो जाती हैं, बिल्कुल अफारा आ जाता है। गाय माता का शरीर ऐसा है कि वो अगर कचरा खा लेती है तो उसको अपने अंदर ही रखती है, वो ना दूध पे इफेक्ट आने देती, ना उसको बाहर निकाल सकती। तो पॉलीथीन खा खा के कई बार क्या होता है कि सर्जरी के दौरान गायों के शरीर से 40-40, 50-50 केजी कचरा निकाला जाता है। और आपने पहली बार आपसे पता चल रहा है हमको कि गौ माता के शरीर से जो दूध निकलता है उसमें उस कचरे का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये पावर केवल गौ माता के उसमें है कि वो अपने दूध जो बच्चे को पिलाती है, चाहे वो इंसान को पिला रही है, चाहे अपने बछड़े को, बच्चिया को पिला रही है, वो दूध पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने देती। ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स एज अ समाज बहुत शायद अत्याचार कर रहे हैं गौ माता पे। हाँ, वो तो है ही, केवल दूध के लिए रखा जा रहा है ना। और देखते हैं हम, डेयरी वाले हैं जो डेयरियां खोल रखी है, बिजनेस है दूध का, वो खून चूसते हैं गौ माता का। मैं तो खून ही कहूंगा,
क्योंकि जब तक वो दूध देती है तब तक रखते हैं, बाकी उसको कसाई को दे देते हैं कटने के लिए। और जो अगर बच्चिया ने जन्म ले लिया तो चांसेज हैं कि वो बच जाए या वो जिंदा रहे, लेकिन अगर बछड़े ने जन्म ले लिया उसको दूध बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि दूध सारा चूस लिया जाता है इंसानों के द्वारा, और उसको मरने के बाद पैक करके कट्टे में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उसको मिट्टी तक नहीं नसीब होती। कोई संस्कार नहीं करते, कोई संस्कार नहीं करते, उन्हें केवल दूध से मतलब, अपने बिजनेस से, अपने पैसे से। तो मैं उन लोगों को भी इस चीज में दोषी ठहराऊंगा जो उन ऐसे डेयरी वालों से दूध खरीदते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है शायद। और समाज हमारा मैक्सिमम अगर हम देखें इंडिया में तो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज ही अपनी गौ माता को इस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा विचार आता होगा कि क्या क्या हो गया है, समाज किस तरह का समाज बन गया है। नहीं, समाज देखिए, समाज को ये है कि भगवान भी चाहिए, लेकिन उनको लोग आसान जो रास्ता होता है वो रास्ता निकाल लेते हैं। गौ माता को कहने के लिए तो माता है, लेकिन उसकी दुर्दशा इतनी हो रखी है कि हमें किसी त्योहार पे या गोपाष्टमी मान लो, ऐसे पर्व पे ही उसकी याद आती है, अदरवाइज गौ माता का दूर दूर से इंसानों का नाता ही नहीं है। आजकल तो यूट्यूब ने जो बता दिया गाय को हरा चारा खिलाओ, तो लोग भर भर के फिर पालक खिलाते रहेंगे। हाँ, नहीं, पंडित बता देते हैं कि भाई आपके घर पे ये दोष है, आप गाय को बुधवार को चारा खिलाइए, आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप हर रोज उसकी सेवा करोगे तो फिर आपको शायद उस पंडित के पास ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि गौ माता के अंदर हमारे वैदिक उसमें और जो इसमें सनातन धर्म में बताते हैं कि सभी देवी देवता वास करते हैं। तो अगर उसकी सेवा कर ली तो ये मान लो सभी देव देवताओं को खुश कर लिया आपने, फिर कहीं किसी पंडित के तांत्रिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल हम देखते हैं घरों में भले ही 2-3 रोटी छूट जाए, लेकिन वो गौ माता तक पहुंच नहीं पाती है। वो कुत्ता बिल्ली, चलिए किसी को दे रहे हैं मानती हूँ, लेकिन गौ माता को जो हमारा विधान था कि पहली रोटी गौ माता को जाएगी, वो तो खत्म ही हो गया आजकल। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो। और खासकर शहरों में मैं देखता हूँ कि गांव में तो फिर भी कुछ न कुछ ऐसा बचा हुआ है कि पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, लेकिन को कहते थे। शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा मानना ये है कि जो स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेज, स्कूलों के बाहर हमें कुछ ऐसा वो लगा देनी चाहिए, कुछ पेटी टाइप में, कि अपने बच्चों को रोज एक रोटी अलग से गौ माता के लिए निकालो और अपने बच्चों को दो, ताकि वो बचपन से ये सब सीखेंगे तो बड़े होकर भी अपनी जिंदगी में वो अप्लाई करेंगे। आपने बहुत सुंदर बात की। अभी तक मैं शायद अप्लाई नहीं करी थी, लेकिन अब जरूर अप्लाई करूंगी इस चीज को अपने बच्चे के साथ जी। अच्छा, जैसे ये हमने बात करी गौ माता, और गौ माता एक, क्योंकि सभी हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो जब ये, मैं अलग धर्मों की बात करूंगी जो गौ माता को मारते हैं या खाली सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, पहली बात तो गौ माता कोई धर्म का मुद्दा नहीं है जी। वो जान है उसके अंदर भी, और जान चाहे इंसान की हो, चाहे गौ माता की हो या किसी अन्य जानवर की, तो जान मैटर करती है। धर्म से कोई गौ माता का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गौ माता के अंदर वो क्वालिटी है, उसी के आधार पर उसको दर्जा दिया गया है। और धर्म की बात रही तो मुस्लिमों में देखते हैं, जैसे गाय काटने के लिए लेके जाते हैं, तो मैं उतना ही मुस्लिमों को भी बोलता हूँ और उतना ही हिंदू भी हैं, क्योंकि उसको मुस्लिमों तक पहुंचाने वाले हिंदू हैं कहीं हद तक। बहुत गहरी बात आपने कही और बहुत सही बात आपने कही। और जो गाय का पालन करते हैं, जो बताते डेयरी वाले ज्यादातर हिंदू ही होते हैं वो भी, तो वो भी यही कसाई का काम करते हैं। वो है कि जो मुस्लिम धर्म में आप कहोगे वो गर्दन काटते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो गर्दन काटने के लिए पहुंचाते हैं, हर रोज तड़पाते हैं उसको, हर रोज मरती है वो, अपने ही बच्चे को दूध नहीं पी पाती है। वो कष्ट एक माता को समझ में आता होगा कि अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, दुनिया भर के सारे बच्चों को दूध पिला रही है। हाँ बिल्कुल। ये देख के आपका कहीं मतलब एक ऐसी व्यथा नहीं होती है कि, या रोना नहीं आता कि गाय है और गाय अपने ही बछड़े को दूध नहीं पिला पा रही? नहीं, वो गाय के साथ नहीं, भैंस के साथ भी कहेंगे हम, और भी कई जानवर हैं, भैंस के साथ भी लोगों ने यही कर रखा है। कटड़ा कहा जाता है दूध के बाद, एक एज के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद कटड़ा कहा जाता है। गाय को तो चलो हम धर्म के नाम पे बचा लेते हैं, गोरक्षक बचा लेते हैं, लेकिन कटड़े को कौन बचाता है? वो तो बेचारा कटने के लिए ही जाता है। उसका दोष क्या है, और क्या उसकी माँ का दोष है कि उसको दूर किया जाता है अपने बेटे से, और क्या उस कटड़े का दोष है जो कटने के लिए जाता है? ये तो संवेदनशील बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको इस काम को करते हुए किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, या किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया? गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट दिया, लोगों ने आगे बढ़ के कोई सपोर्ट दिया?
नहीं देखिए, गवर्नमेंट के नाम से तो बताऊं मैं जीरो है अब तक का, तो गवर्नमेंट की साइड से तो मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट कभी नहीं मिला। हाँ, और बहुत से लोग हैं, जैसे मैं वीडियो में दिख जाता हूँ, लेकिन जो मेरी मदद करने वाले हैं, कोई मेरे को दवाइयों से मदद करता है, कोई आर्थिक रूप से मदद करता है, वो वीडियो में नहीं दिखते। लेकिन मैं उनको भी सेवक ही बोलता हूँ, मेरे जैसे ही वो हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं तो आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अगर और लोग पीछे से मेरे को सपोर्ट करने वाले ना होते तो शायद मैं इतना सब ना कर पाता, लेकिन इतना नहीं कर पाता। तो ये वही है, एक भंडारा है, अगर लोग इसमें मदद करते हैं तो 4 लोग और ज्यादा खाते हैं। तो वैसी सेवा है, अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा जानें बच रही हैं। तो लोगों के सहयोग के बिना सामाजिक कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होते। अगर एक दिन की बात करती हूँ, ऐसे जानवरों के एक दिन में कितने इंसिडेंसेस आ जाते हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मेरी लिमिट होती है कि 6-7 में एक दिन में 7-8, कभी 9 भी, तो 9-10 के आसपास निपटा लेता हूँ। 9-10 केसेस पर डे के? हाँ, पर डे। ये मतलब सुनने में हमें अजीब लग रहा है कि 9-10 जानवर पर डे एक्सीडेंट या किसी चीज का एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हर जगह पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारी मजबूरी, इंसान है, 2 हाथ हैं। अगर सहस्त्र बाहु होते तो मेरा यही रहता है कि अलग अलग जगह पर जाके उनकी जान बचाई जाए, उनकी सेवा की जाए। सहमत हूं कि एक इंसान एक ही जगह पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी 9-10 केसेस नंबर बढ़ा है आपका पर डे के हिसाब से? नहीं आते हैं, हर रोज आते हैं। कभी साथ चल के देखोगे एक दिन, तो अब भी मेरे ग्रुप में मैसेज आने लग रहे हैं, और बच्चे सेवा पे हैं, जो मेरी टीम है वो अभी भी सेवा पे है, तो हर रोज के आते हैं। केस तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इतने कर पाते हैं। कई बार पालतू जो जानवर होते हैं उनको भी लोग छोड़ देते हैं, घर पे रखते हैं, जिनको जैसे डॉग्स हो गए हम जनरली रखते हैं, तो कई बार ऐसा आपने देखा है कि उनको एक समय के बाद छोड़ दिया गया हो? वो देखिए, ये तो इंसानों की भी प्रवृत्ति है कि इंसान जब तक खूबसूरत है या उससे आपको कोई मतलब है, वो पैसा दे रहा है, तब तक आप उससे प्यार मोहब्बत करते हो। और ऐसा ही जानवरों के साथ है, वो खूबसूरत ब्रीड वाले लेके आएंगे, हाँ। तो जब तक वो सुंदर दिख रहा है उसको घर में रखेंगे, घर की शोभा बढ़ाएगा वो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है ऐसी, तो उस टाइम पे उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है। रोड पे छोड़ देते हैं? हाँ, तो ये खिलौने का ही काम है कि वो जब तक सुंदर था उसको घर पे सजा के रखा, लेकिन जब वो सुंदर नहीं रहा या उसकी एज हो गई या फिर बीमार हो गया, तो उसको रोड पे फेंक दिया। कुत्ते के साथ भी लोग ये करते हैं कि बस खाली सजाने के लिए लेकर छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, वो इंसान के साथ भी ऐसा करता है और जानवरों के साथ भी ऐसा करता है। जानवरों के साथ आपका इतना लगाव रहा है, तो अगर किसी जानवर को समझना चाहें, अगर हम कुत्ते की प्रवृत्ति समझना चाहें कि बेजुबान जानवर है लेकिन उसके अंदर भी तो इमोशंस हैं? नहीं, बिल्कुल हैं। देखिए, आप खाना देते हो डॉग को, और कई बार ऐसा होता है कि खाना ना भी दो, अगर आप उसको प्यार से सहलाओगे, हाँ, तो वो आपको भूलेगा नहीं। कहीं दूर से भी आप देखोगे ना, आपकी खांसी सुन के, आपकी आवाज सुन के वो ऐसे दौड़ा दौड़ा आएगा पूंछ हिलाते हुए। तो प्यार को समझते हैं, उनके अंदर है वो। इंसान ये ऐसा है जो प्यार को नहीं समझता, जानवर सब प्यार को समझते हैं और इतने लॉयल होते हो। आप उसको खाना भी ना दो, इंसान को आप 3-4 साल तक खाना पीना खिलाओ, एक दिन उसको मना कर दो, भूल जाएगा, सब मिट्टी डाल देगा सब चीजों पे। लेकिन डॉग को आप, ऐसा है, डॉग हो या गौ माता हो, अगर 2-4 दिन तक भी खिलाते हो या उसको प्यार करते हो, वो आपको 3-4 साल तक नहीं भूलेगा। और अगर बंदर की प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो कैसे होते हैं बंदर? नहीं, बंदर देखो, इंसानों से तो खैर अच्छे ही हैं, लेकिन बंदर की थोड़ी सी प्रवृत्ति अलग है। हाँ, नोटी टाइप होते हैं बंदर जी। हाँ, उनका कब रूप बदल जाए इस चीज का पता नहीं है। हाँ, लेकिन इंसानों से फिर वो भी ठीक हैं। इंसानों से ठीक है, मतलब आपको ऑल टुगेदर कहना है कि जानवर इंसान से आज के टाइम में बेटर है। तो जैसे आपने बोला कि इन सब जानवरों को आप ट्रीट करते हैं, तो किसको ट्रीट करने में सबसे ज्यादा कष्ट होता है या सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है? कौन सा जानवर ऐसा है कि जो बहुत रिजेंट करता हो ठीक करने के लिए? खतरनाक तो चाहे बंदर हो, चाहे डॉग हो, हाँ, चाहे गौ माता हो, चाहे बिल्ली हो, सभी खतरनाक है रेस्क्यू करना तो। लेकिन ज्यादातर गाय के उसमें ज्यादा वो होता है, क्योंकि बड़ी टीम की जरूरत होती है। हाँ, अकेला इंसान गौ माता को या नंदी महाराज को काबू में नहीं कर सकता। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि जान जाने के भी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो टक्कर मार दी गौ माता ने, तो पता नहीं कितने बार हमने भी लाते खाई है, टक्करें खाई हैं, तो उसमें जान भी जा सकती है। तो यही चक्कर है कि लोग सेवा से दूर भागते हैं, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, आपके शरीर का भी नुकसान है और टाइम तो लगता ही है। और लोगों को क्या है कि भगवान भी चाहिए
लोग आस्तिक हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, उनको भगवान भी चाहिए लेकिन आसान मार्ग से। अब आजकल वो करते हैं, माला जपते हैं, नाम जप से भगवान चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि नाम जपने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं जी। तो जैसे आपने बोला कि गाय को काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या भैंस को काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इन लोगों के लिए भी आपके पास कुछ स्पेशल इंजेक्शन होते होंगे बेहोश करने के, फिर लाने के? हाँ, वो देखिए करना पड़ता है। हाँ, पहले हम कोशिश यही करते हैं कि बिना बेहोश किए उसका ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको बेहोश करना पड़ता है फिर। और जैसे अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो उनको काबू करना आसान होता होगा प्यार से, जैसे आपने बोला कि बड़े जल्दी प्यार में बातें मान लेते हैं। नहीं, वो देखो सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता जी। हाँ, कुछ लोग हैं जो प्यार से आ जाते हैं, लेकिन कुछ हैं कि काट भी जाते हैं। मेरे को भी 19-20 बार काटा है डॉग ने, बंदर ने भी काट रखा, अभी भी निशान है, 4 दांत लगे हुए हैं मेरे पैर पे। तो आसान तो कुछ है ही नहीं, तो सेवा करना आसान है अपनी प्रोटेक्शन करके चलनी पड़ती होगी, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। हाँ, वो सब करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपको टिकना है तो सेवा में तो फिर पूरे इंतजाम के साथ आपको ये सब करना चाहिए। मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि आपके भाई जो हैं उन्होंने भी गौशाला खोल रखी है और वो भी इस चीज पे बहुत काम करते हैं। हाँ जी जी। तो फिर उनको भी कोई कहीं का सहयोग नहीं है? नहीं, देखो गवर्नमेंट की साइड से कोई सहयोग नहीं है, वैसे लोग सहयोग करते हैं। हाँ जी। तो मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि गवर्नमेंट तक आप जाएं और जरूर इस चीज को बोले कि इतना आप काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। नहीं, करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि देखो इंसानों के लिए कर रही है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल खोल रही है जगह जगह, तो जानवरों के लिए भी होना चाहिए। वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो समाज से अलग नहीं है। इन लोगों के लिए आपको लगता नहीं कोई एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो बेजुबान जानवर होते हैं सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी एक संस्था की तरफ से, जहाँ पे ये इकट्ठा होकर रह सकें? देखिए गवर्नमेंट ने कहीं बना भी रखे होंगे या जगह जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भी, लेकिन उनमें वो सब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता बेजुबानों को। उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट को ऑडिट करने चाहिए, कुछ टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे जाके खुद देखना चाहिए कि सही से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे लोग जो सेवा, नहीं कहूँगा मैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, और एक जो भावना से ये सब करता है वो अलग ही करेगा। पैसे वाला वो कभी भी नहीं कर पाएगा, जो एक भावना से जुड़ा हुआ है जानवरों के साथ वो सब सेवा करेगा। उनको गवर्नमेंट सैलरी मिल रही है तो वो उस पर ही टिके हुए हैं कि आया तो ठीक, नहीं आया तो हाँ बिल्कुल, वो ढूंढेंगे नहीं जानवर को जाके कि कौन सा जानवर बीमार है, लेकर आओ। क्योंकि आप बेजुबान जानवरों से बहुत कनेक्टेड हैं, तो कई बार हम सुनने में आता है लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, और कई लोग भैंस भी खाते हैं, गलत अगर मैं नहीं हूँ तो, और कई लोग रैबिट खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या बोलेंगे? जो लोग खाते हैं और कंज्यूम करते हैं इस तरह की चीज़ों को, जान तो उनमें है। हाँ देखिए, वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जान होती है, चाहे इंसान की हो फिर चाहे जानवर की। अब मैं भी कई बार बात करता हूँ लोगों से, नॉनवेज खाते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मेरी पर्सनल चॉइस है, इसमें तेरा क्या। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पर्सनल चॉइस नहीं है, आप कोई भगवान नहीं हो, उसमें जान नहीं डाल सकते आपने उसको जन्म नहीं दिया, तो उसकी जान लेने का अधिकार आपको कैसे है। हाँ, बस बात इतनी सी है कि इंसान के ऊपर आपका बस नहीं चलता, और जानवर है वो ऐसा है, असमर्थ है अपनी रक्षा करने में। आप उसको काट रहे हो, उसको मार रहे हो, किसके लिए? खाली अपने स्वाद के लिए। और इंसानों को उसकी चीखें नहीं सुनाई देती, वो जो खून बहता है वो खून नहीं दिखाई देता। ये सब आंखों पे पर्दा डाल के और अपने टेस्ट के लिए इंसान को खा जाते हैं, ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती है उसकी, और करोड़ों की संख्या में रोज होता है। ये गौ माता भी काटी जाती हैं, और चाहे भैंस हो, उसमें जो भी आपने बताया मुर्गे, बकरी या फिर मछली, कुछ भी है, इनका पालन ही काटने के लिए किया जाता है। मुर्गी है जैसे, अपने जीवन काल में 29-30 बार अंडे दे सकती है वो, लेकिन उससे 250-300 बार निकाले जाते हैं। ऐसे ही गाय भैंसों के साथ है, ऐसे ही बकरी के साथ है। क्या आपने ऐसा देखा है कि गाय की एक लिमिट होती है दूध देने की, उसको भी शायद आजकल कहा जाता है कि इंजेक्शन दे के दूध निकलवाया जाता है? हाँ बिल्कुल है, जितने भी डेयरी फार्म हैं जो दूध का बिजनेस कर रहे हैं,
तो ये टोटली ये सब करते हैं। अब गाय की उससे नुकसान क्या होता है गाय को, ये सभी लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। उससे देखो गौ माता को भी नुकसान है और जो उसका दूध पी रहे हैं उनको भी नुकसान है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो इंजेक्शन जो इसमें इंजेक्ट किया जाता है, हाँ, उसका सीधा प्रभाव अपनी बॉडी पे पड़ता है जो दूध पीता है। आपने अभी सवाल किया था निर्मम हत्या करते हैं लोग। अभी रिसेंटली पहलगाम में अटैक हुआ, इंसानों की भी हत्या हुई है, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए बिल्कुल ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। निर्दोषों पे वार किया गया, निर्दोषों की हत्या कर दी गई है। उनका कोई दोष नहीं था, वो तो घूमने गए थे वहां पे। लेकिन यही चीज मैं जानवरों के साथ जोड़ूं तो जानवरों के साथ ये सब हर रोज होता है। वो भी निर्दोष हैं, है ना, लेकिन वो जानवर हैं और ये इंसान हैं। अगर इंसान की हत्या होती तो हाईलाइट हो जाती है, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, लेकिन जानवरों के साथ हर रोज ये होता है। काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिंदा को जला दिया जाता है। सबके टेस्ट, हाँ, सबके अलग अलग टेस्ट हैं। कोई बोलेगा हलाल, कोई बोलेगा झटका। तो हलाल में ऐसे चीरा लगा के उसको छोड़ दिया जाता है तड़पने के लिए। वो तड़पता रहता है कई देर तक, फिर उसकी अपने आप मृत्यु होती है, फिर उसको खाया जाता है। तो लोगों के टेस्ट अलग अलग हैं। कोई बोलेगा मुझे तंदूरी चाहिए, कोई कहेगा मुझे हल्की आंच का पका हुआ चाहिए। तो जानवरों के साथ इतना टॉर्चर और ये सब हत्या उनकी हर रोज होती है। तो इस पे लोगों को कोई सवाल जवाब नहीं करने होते, ना मीडिया को ये सब दिखाना होता, क्योंकि वो जानवर हैं। ये बात आपकी एकदम सही है, शायद वो जानवर है इसलिए हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं उसको। कभी कोई केस आपका ऐसा आया किसी जानवर को लेके जिसको लेके आप भी बहुत विचलित हो गए हो कि ऐसा भी जानवर के साथ कोई कैसे कर सकता है? देखिए मेरे आगे बहुत से ऐसे केस आए हैं। एक बार ऐसा हुआ था, गुड़गांव का ही है, कि डॉग पे तेजाब डाल दिया था। तेजाब डाल दिया था, उसकी पूरी स्किन जल गई थी। अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी वाले ने गाड़ी का टायर चढ़ा दिया, तो एक बार चढ़ाने से वो नहीं मरा डॉग। तो फिर उसने क्या किया, बैक किया गाड़ी को और दोबारा से फिर से चढ़ा दिया। कुछ टाइम बाद 2-3 घंटे वो तड़पा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इस तरह के कृत्य लोग करते हैं। और ये डॉग की बात थी, अभी गायों के साथ भी ऐसा ही होता है जी। जो डेयरी वाले हैं, कई गायों की आदत होती है कि वो अपना दूध खुद ही पी लेती है। अच्छा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो गर्दन के यहाँ पे एक लोहे का वेल्ड करवा देते हैं, ऐसे डंडे से वेल्ड करवा देंगे कि उसकी गर्दन मुड़े ना। अरे बाप रे। वो अब उसको अपना दूध पीने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है पीछे की साइड, तो उसकी गर्दन मुड़े ही ना, इसके लिए वो लोहे की वो ऐसी वेल्ड कर देते हैं पाइप वगैरह। तो ये बड़ा ही गलत काम है कि वो 24 घंटे उसको अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी पड़ती है। ये भी अत्याचार एक प्रकार का। कईयों के नाक में ऐसे वो नकेल डाल दी जाती है, कांटे डाल दिए जाते हैं नाक के यहाँ पे। हाँ, वो ताकि वो जब अपने थनों को चूस से दूध पीने के लिए वो जब थनों तक जाए तो कांटे पहले थनों पे लगे और वो पीछे हट जाए। तो लोगों ने इनको टॉर्चर करने के लिए पता नहीं नए नए कितने तरीके अपना रखे हैं। ये सब देख के तो बहुत बहुत दुख होता होगा कि लोग, हाँ, ये सब देख के ही लगता है कि इंसानियत खत्म होती है। इंसान जानवर है। तो एक्चुअल में जानवर इंसान ही है। ये आपकी बहुत सही बात है कि जानवर शायद इंसान बन गया, इंसान जानवर बनता जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की चीजें होना खाली अपने शौक के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए तेजाब डाल देना किसी जानवर पर, हाँ, ये देखिए गलती है। लेकिन वही है कि इंसान इस चीज को खत्म नहीं कर सकता। आप तो इस तरह की और चीजें बताएंगे लोगों को, जैसे लोगों तक ये विचार जाए कि लोग क्या क्या किस हद तक जाते हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि मैं पार्क का केस है, गुड़गांव में एक पार्क है, तो उस पार्क में मैं गया था कुछ टाइम पहले। तो छोटे बच्चे थे वहां पे, 3 पपी थे। तो उन पे क्या किया गया, उनकी आंखों में वो फेविक्विक होती है ना, जो फेविक्विक से उनकी आंखें चिपका के और ऐसे बंद कर दी। तो आंखें होते हुए भी वो अंधे बना दिए थे। तो लोग पता नहीं कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं इनको टॉर्चर करने के लिए। ये तो बहुत ही विकृत मानसिकता है, बहुत गंदी मानसिकता है मैं कहूंगी। हाँ, ये करने वाले कौन होते हैं? वो इंसान ही होते हैं। तो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ये सब संस्कारों का खेल है। तो शायद उनके माँ पापा ने, उनके घर परिवार ने उनको ये संस्कार नहीं दे रखे, उल्टा सीधा सिखाया गया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, जीवों के प्रति दया सिखाइए। राक्षस बन के ही पैदा होंगे आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई करने से, अच्छा पढ़ लिखने से आप इंसान नहीं बनते।
आपके अंदर वैसी विचारधारा होनी चाहिए, जीव दया होनी चाहिए, और जानवरों के प्रति भी और इंसानों के प्रति भी आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंसान बनते हो। क्या आप जब ऐसे केसेस देखते हैं उनके घर तक पहुंचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, शायद वो मानेंगे भी नहीं इस बात को कि उनके बच्चों ने किया। अगर मैं बात करूं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से किस प्रकार का सहयोग आप देखते हैं कि वो उसको ये करना चाहिए जरूर? देखिए, जैसे इंसानों के लिए कानून बने हुए हैं, वैसे ही सख्त से सख्त कानून गवर्नमेंट को जानवरों के लिए बनाने चाहिए, ताकि उनकी रक्षा हो सके। अब लोग मार के चले जाते हैं लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस के पास जाते हैं तो उनको कानून ही नहीं पता होते हैं कि जानवरों के लिए क्या हाँ, जानवरों के लिए क्या कानून है। तो सख्ती से सख्ती, जितनी भी गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं जानवरों के हित में, ताकि कोई भी गाड़ी चढ़ाने से पहले या उनको डंडा मारने से पहले 100 बार सोचे। अगर मैं कहूंगी एक रूल तोड़ते हैं हम रेड लाइट क्रॉस करने का, तब तो गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर लेती है कुछ पैसे। यहाँ तो बात जानवर की है, तो थोड़ा संवेदना रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। हाँ बिल्कुल जी। तो आगे जैसे हमने बात, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है जहन में, इसलिए मैं पूछूंगी जरूर। तेलंगाना में हमने सुना था कुछ एकड़ों का 400 एकड़ का जमीन थी जिसको रातों रात खाली कराया गया था। उसमें जानवरों ने बहुत पीड़ा सही, दर्द सहा, बुलडोजर चले। तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इस तरह का काम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड तो नहीं है, या तो पहले जानवरों को अलग कर लेता, या कुछ भी इस तरह के एक्शन किए जा सकते थे? नहीं, देखिए बात यहाँ पे ये है कि इंसानों का अगर कुछ ऐसा होता तो लोग सोचते हैं, लेकिन जानवरों के लिए वो गवर्नमेंट आंख बंद करके कुछ भी कर देती है। अब वो उनका एक परिवार था, पूरा परिवार था, इतने एकड़ का जंगल। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाली नहीं करवाना चाहिए, और वो कोई 10-20 साल में नहीं होता, उसके लिए कितने सालों लगी होगी वो पेड़ बड़े होने में, और वो इतना जंगल फैलने में कितने सालों लगे होंगे। और उनका वो एक घर कह सकते हैं, घर ही था, जंगल उनका घर था। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दिया, कुछ पैसे बनाने के लिए। हाँ, अब उसमें न जाने कितने जानवरों की जाने गई, पेड़ों को भी नुकसान हुआ, पेड़ तो कटे ही हैं खैर। तो इसमें इसका परिणाम भी पूरी पृथ्वी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 400 एकड़ कोई कम नहीं है। और पता नहीं कितने जानवर इसमें मारे गए, हिरण भी थे, हाथी भी थे, मोर भी थे। अब मैं देखता हूँ कि न जाने कितनी वीडियो मेरे आगे आई, तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि किसी का बसा बसाया घर आपने उजाड़ दिया। आज हमने आपसे बहुत सारी चर्चा की जानवरों को लेकर। शायद मेरे ख्याल से इस तरह का पॉडकास्ट बहुत कम होते होंगे जो हमने जानवरों पर चर्चा की है, और आपसे ये चर्चा जानकर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझको। शायद ये जागरूकता थोड़ी बहुत हमारे थ्रू भी मैसेज पहुंचेगा लोगों को कि जानवरों पे हिंसा ना करें। जी, धन्यवाद आपका। ASKofficials.com